जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम पंचमः स्कंधः अथ त्रयोदशोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के पंचम स्कंद में 13वां अध्याय सुनते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरवे नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण में दो प्रकरण बड़े ही जटिल माने जाते हैं, जिसमें एक पुरंजन नामक उपाख्यान है जिसका हमने चतुर्थ स्कंद में श्रवण किया था। दूसरा भवाटवी का वर्णन आता है जिसका अब हम इस अध्याय में श्रवण करेंगे और फिर इसका स्पष्टीकरण श्री शुकदेव मुनि के मुख से अगले अध्याय में हम श्रवण करेंगे। पिछले पंचम स्कंद के 12वें अध्याय में रहुगण का प्रश्न और भरत जी का समाधान, इस प्रसंग में हमने सुना कि ज्वर से पीड़ित रोगी के लिए मीठी औषधि अमृत के समान होती है, इसीलिए प्रायः सभी को मीठी दवाई अच्छी लगती है। बच्चों को तो विशेष रूप से मीठी दवाई दी जाती है और होम्योपैथिक वाली जो गोली आती है वो तो बड़े चाव से वे खा लेते हैं। और धूप से तपे हुए मनुष्य के लिए ठंडा जल अमृत की तरह होता है। वैसे ही जिसकी विवेक बुद्धि को देह के अभिमान रूप विषैले सांप ने डस लिया है, उनके लिए संत महात्माओं के वचन अमृतमय औषधि के समान है। राजा रहुगण जड़ भरत जी से पूछते हैं कि आपने जो ये कहा कि भार उठाने की क्रिया तथा उससे जो श्रमरूप फल होता है, वे दोनों ही प्रत्यक्ष होने पर भी केवल व्यवहार मूल के ही हैं, वास्तव में सत्य नहीं है। वे तत्व विचार के सामने कुछ भी नहीं ठहरते। सो इस विषय में मेरा मन चक्कर खा रहा है, तो आपके इस कथन का मर्म मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो ये तो रहुगण क्या किसी के भी समझ में ना आए। जो भार उठा रहा है उससे उसको श्रम हो रहा है और जड़ भरत जी कह रहे हैं कि ये वास्तव में सत्य नहीं है, तो ये बात समझ में नहीं आई। जड़ भरत जी रहुगण से कहते हैं कि तुम ऐसा समझते हो कि मैं सिंधु देश का राजा हूँ, इस भयंकर अभिमान से अंधे हो गए हो, लेकिन इसी से तुम्हारी कोई श्रेष्ठता सिद्ध नहीं हो जाती कि मैं राजा हूँ। वास्तव में तो तुम बड़े क्रूर और धृष्ट हो। देखो, तुमने इन बेचारे दीन दुखिया कहारों को बेगार में पकड़कर पालकी में जोत रखा है और आराम से बैठ के झूले ले रहे हो, और फिर महापुरुषों की सभा में बड़बड़ कर बातें बनाते हो कि मैं लोगों की रक्षा करने वाला हूँ। यह तुम्हें शोभा नहीं देता। तो मानो जड़ भरत जी रहुगण के माध्यम से हम सबको कह रहे हैं, हम सब भी तो ऐसे ही पाखंड में फंसे रहते हैं, करते तो थोड़ा है और अपने आप को बड़ा ही श्रेष्ठ समझते हैं, सभी को दुख देते रहते हैं। जड़ भरत जी कहते हैं कि परिपूर्ण ज्ञान ही सत्य वस्तु है। वह ज्ञान सबके हृदय में विराजमान है और सर्वथा निर्विकार है। उसी ज्ञान को भगवान कहते हैं और उसी ज्ञान को वासुदेव कहते हैं। फिर एक बात बड़ी अच्छी बताते हैं कि महापुरुषों के चरणों की धूलि से अपने को नहलाए बिना अनेक प्रकार के साधन कर लो, चाहे तपस्या कर लो, बड़े बड़े यज्ञ कर लो, अन्न आदि का दान कर लो, अतिथि सेवा कर लो, दीनों की सेवा कर लो, अपने गृहस्थ के लिए जो धर्मानुष्ठान है उनको कर लो, वेदों को पढ़ लो, अथवा जल की उपासना कर लो अर्थात वरुण देव की उपासना कर लो, अग्नि की उपासना कर लो अर्थात अग्निहोत्र आदि यज्ञ कर लो, अथवा सूर्य की उपासना कर लो अर्थात गायत्री की उपासना कर लो। किसी भी साधन से यह परमात्मा तत्व का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। तो महापुरुषों के चरणों की धूलि से अपने को नहलाने का तात्पर्य, जो अपने आप को गुरु बनाना चाहते हैं वे तो ऐसा लगाएंगे कि आप हमारे चेला बन जाओ, हम महापुरुष हैं और हमारे पैरों में लोटो और उस धूल को अपने ऊपर डाल लो, उससे तुम्हें परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन यह इसका वास्तविक अर्थ नहीं है। जड़ भरत जी इसका अर्थ समझाते हुए कहते हैं कि महापुरुषों के चरण की धूल को अपने ऊपर लगाने का तात्पर्य है कि जिस मार्ग से महापुरुष गए हैं वैसा ही हमें करना चाहिए, उन्हीं का हमें अनुकरण करना चाहिए। अच्छा, महापुरुषों की इतनी महिमा कैसे है, पहचान कैसे हो कि महापुरुष कौन है?
तो पहले इनके लक्षण बताए हैं, लेकिन अभी एक विशेष बात बता रहे हैं कि महापुरुषों के समाज में सदा ही भगवान श्री हरि के गुणों की चर्चा होती रहती है, अर्थात सदा ही श्री हरि कथा का गान होता रहता है। और जहाँ श्री हरि की कथा होती है वहाँ विषय वार्ता तो पास ही नहीं फटक पाती, वहाँ कोई समस्या आ ही नहीं सकती। और जब भगवान की कथा का नित्य प्रति सेवन किया जाता है, जब उसको रोज शुद्ध मन से सुना जाता है, तो धीरे धीरे हमारा मन भगवान में लगने लग जाता है। तो महापुरुषों के चरण की धूल का हमारे ऊपर डालने का भाव यही है कि हम उन महापुरुषों का आश्रय ले जिन्होंने परमात्मा तत्व का बोध प्राप्त किया है, जिन्होंने परमात्मा को देखा है। जैसा उन्होंने किया वैसा हम भी करेंगे तो हमें भी परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। और यदि उन महात्माओं को लगेगा कि ये पात्र है तो वे अपनी कृपा से प्राप्ति करवा भी सकते हैं, लेकिन वैसे महात्मा मिल जाए तो बढ़िया है, नहीं तो श्री हरि को मान ले, श्री सुखदेव मुनि को मान ले, और भी अनेक अनेक महात्मा वर्तमान काल में छुपे हुए हैं और कई महात्मा हैं जो चले गए, उनको भी याद करें तो वे भी प्रकट हो सकते हैं। जैसे श्री सुखदेव मुनि आज से कुछ सैकड़ों वर्ष पूर्व एक भक्त थे जिनको प्रत्यक्ष दर्शन देके गए थे, तो हमें पक्के भगवान का भक्त बनना है। अब जड़ भरत जी हमें एक बात बता रहे हैं, वो कहते हैं कि रघुगण तुम इतना घमंड पाले बैठे हो कि मैं सिंधु सोवेर देश का राजा हूं। अरे मैं भरत नाम का राजा था, पूरे भारतवर्ष का, पूरे विश्व का राजा था, चक्रवर्ती सम्राट था, और इस लोक के परलोक के दोनों ही प्रकार के विषयों से विरक्त हो गया और भगवान की आराधना में भी लगा रहता था। लेकिन एक मृग में आसक्ति हो जाने से मुझे परमार्थ से भ्रष्ट होकर अगले जन्म में मृग बनना पड़ा। बताओ, इतनी साधना करके अंत में मोह के कारण, आसक्ति के कारण फिर से मृग बनना पड़ा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, मोह सकल व्याधि न कर मूला, मोह सकल व्याधि न कर मूला, ताते पुनि उपजहि बहुशूला, ताते पुनि उपजहि बहुशूला। सारी बीमारियों की जड़ मोह है। हम भी हमारी जान में थोड़ी बहुत भक्ति आराधना आदि करते हैं, लेकिन मोह के कारण से हमारा उद्धार नहीं होने वाला। लेकिन चिंता करने की बात नहीं है। आगे भरत जी कहते हैं कि भगवान की आराधना का प्रभाव ऐसा होता है कि हमारी जो साधना है वह कभी भी नष्ट नहीं होती है, वह हमें फल अवश्य ही देगी। इसलिए निराश न होके उत्साह, धैर्य और निश्चय के साथ श्री भगवान का भजन करते रहना चाहिए। अब रघुगण कहते, महाराज मेरे को तो सार रूप में बता दो क्या करना है। तो जड़ भरत जी कहते हैं कि एक ही काम करना है, अपने मोह के बंधन को काट डालना चाहिए। अब कहा ये काम तो मुझसे नहीं हो सकता, मोह बंधन कटता कहाँ है? तो फिर सरल उपाय बताते हैं। श्री हरि की लीलाओं के कथन और श्रवण से भगवान की स्मृति सदा ही बनी रहेगी। इसलिए जब हम भगवान की कथा को मन से सुनेंगे और कहेंगे, तब बड़ी ही सरलता से संसार मार्ग को पार करके हम श्री भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इस कलयुग में सबसे सरल उपाय यही है, श्री भगवान के नाम का अपनी जीभ से उच्चारण और भगवान की कथा का मन लगा के कथन और श्रवण करना। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद के 13वें अध्याय में भवाटवी का वर्णन और रघुगण का संशय नाश, इस प्रसंग में इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत के दो कठिनतम प्रकरण कौन से हैं? संसार रूप जंगल में व्यापारियों के दल के समान कौन है? क्या मनुष्य अपने धन का स्वयं उपभोग कर सकता है अथवा करता है? मनुष्य दूसरों से वैर क्यों ठानता है? हमें अंत तक अपने परम लक्ष्य का पता क्यों नहीं लगता? राजा रघुगण मनुष्य जन्म और सत्संग के बारे में क्या कहते हैं? राजा रघुगण किन किन को नमस्कार करते हैं, उसके पीछे क्या भाव है? परीक्षित महाराज भवाटवी के स्पष्टीकरण के लिए सुखदेव मुनि से क्यों प्रार्थना करते हैं? तो आइए
इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस पंचम स्कंद के 13वें अध्याय में प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण, श्री गणेश जी महाराज, सरस्वती माता, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य श्री हरिचरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, राजर्षि भरत को, जड़ भरत जी को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव मुनि और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं को प्रणाम करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंध में 13वां अध्याय सुनते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराणम पंचमः स्कंधः अथ त्रयोदशोऽध्यायः। भवाटवी का वर्णन और रहुगण का संशय नाश। श्रीमद् भागवत महापुराण के दो सबसे क्लिष्टतम प्रकरण, जिनमें एक पुरंजनोपाख्यान हमने चतुर्थ स्कंद के 25वें अध्याय से लेकर 29वें अध्याय तक सुना था। दूसरा भवाटवी का वर्णन है जो अभी हम सुन रहे हैं। इसमें भी हम प्रश्नों के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। इस अध्याय में पद्य और गद्य दोनों ही मिश्रित हैं। ब्राह्मण उवाच दुरात्यये ध्वन्यजया निवेशितो रजस्तमः सत्त्वविभक्त कर्मदृक् स एष सार्थोऽर्थपरः परिभ्रमं भवाटवीं याति न शर्म विन्दति। जड़ भरत जी ने रहुगण से कहा, यह जीव समूह सुखरूप धन में आसक्त, देश देशांतर में घूमता रहकर व्यापार करने वाले व्यापारियों के दल के समान है। इसे माया ने दुस्तर प्रवृत्ति मार्ग में लगा दिया है। इसलिए इस जीव की दृष्टि सात्विक, राजस, तामस भेद से नाना प्रकार के कर्मों पर ही जाती है। उन कर्मों में भटकता भटकता यह संसार रूप जंगल में पहुंच जाता है। वहां इसे तनिक भी शांति नहीं मिलती। तो यहाँ जड़ भरत जी रहुगण से कहते हैं कि हम सभी जो जीव हैं इस देश में अर्थात इस भूमि पे मनुष्य शरीर में आए हैं, तो ये समझो हम व्यापारी हो गए और कई तरह के कामों में जिनका कर्म पे ये बड़ा विश्वास रहता है वो ही मानो उलझन है। और ये संसार ही अपने आप में जंगल है। इस संसार में शांति मिल नहीं सकती क्योंकि यहाँ है नहीं। यास्यामि वेश नरदेवदस्य वः सार्थं विलुम्पन्ति गुणायकं बलात् गोमाय भूयात्र हरन्ति सार्थिकं प्रमात्मा यथोरणं वृकाः। जड़ भरत जी कहते हैं वो जो जंगल है जिसमें जीव आता है, मानी ये संसार है, इसमें 6 डाकू रहते हैं। इस वणिक समाज का नायक भी बड़ा दुष्ट है। उसके नेतृत्व में जब यह वहां पहुंचता है तब ये लुटेरे जबरदस्ती इसका सब माल मत्ता लूट लेते हैं और भेड़िए जैसे भेड़ों के झुंड में घुसकर उन्हें खींच ले जाते हैं। वैसे ही इसके साथ रहने वाले गीदड़ ही इसे असावधान देखकर इसके धन को इधर उधर खींचने लगते हैं। प्रभूत वीरो तृणगुल्मग भरे कठोर दंशैर मशकैरुपद्रुतः क्वचित्तु गन्धर्वपुरं प्रपश्यति क्वचित् चाशुरयोल्मुखगृहम्
वह जंगल बहुत सी लता घास और झाड़ झंखाड़ों के कारण बड़ा ही दुर्गम हो गया है। उसमें तीव्र डांस और मच्छर इसे चैन नहीं लेने देते। वहां इस जीव को कभी तो गंधर्व नगर दिखने लगता है, मानी जो नहीं है वह दिखने लगता है, और कभी कभी चमचमाता हुआ अति चंचल अगिया बेताल आंखों के सामने आ जाता है। निवास तो द्रविणात्म बुद्धि ततस्ततो धावति भो अटव्याम क्वचिच्च वात्योत्थितपांसु धूम्रा दिशो न जानाति रजस्वलाक्षः। यह व्यापारियों का समुदाय इस जंगल में निवास स्थान, जल और धनादि में आसक्त होकर इधर उधर भटकता रहता है। कभी बवंडर से उठी हुई धूल के द्वारा जब सारी दिशाएं धुएं से आच्छादित सी हो जाती हैं और इस जीव की आंखों में भी धूल भर जाती है, तो इस जीव को दिशाओं का ज्ञान भी नहीं रहता। और अदृश्य झिल्ली स्वर्ण कर्ण शूल उलोक वाग्भीर व्यथितांतरात्मा अपुण्य वृक्षान् श्रयते क्षुधार्दितो मरीचितो यान्यभिधावति क्वचित्। कभी इसे दिखाई न देने वाले झिंगुरों का कर्णकटु शब्द सुनाई देता है। झिंगुर जिसको हम भाषा में किसारी अथवा जो रात में बोलने वाली होती है, चुर्र चुर्र करके बोलती है, जिसको भीमरी कहते हैं, ये सुनाई देता है। कभी उल्लुओं की बोली से इसका चित्त व्यथित हो जाता है। उल्लू को अपशकुन माना जाता है, चिंता हो जाती है। कभी इस जीव को भूख लगती है तो वह निंदनीय वृक्षों का ही सहारा टटोलने लगता है, और कभी प्यास से व्याकुल हो जाता है तो मृग तृष्णा की ओर दौड़ लगाता है। ये सभी जीवों की जो स्थिति होती है वो बताते हैं। क्वचिद्वितो याः सरितोऽभियाति परस्परं चालशते निरन्धः आसाद्य दावं क्वचिदग्नितप्तो निर्वेद्यते क्वच यक्षैर्हृतासुः। कभी बिना पानी की नदियों की ओर भागता है, माने जिन नदियों में पानी नहीं उधर भागता है। कभी अन्न न मिलता है तो आपस में एक दूसरे से भोजन प्राप्ति की इच्छा करता है। कभी दावानल में घुसकर अग्नि से झुलस जाता है, और कभी यक्ष लोग इसके प्राण खींचने लगते हैं तो यह खिन्न होने लगता है, फिर दुखी होता है। शूरैर्हृता स्वः क्वच निर्विण्ण चेता शोचन विमोयन् नुपयाति कश्मलम् क्वचिच्च गन्धर्वपुरं प्रविष्टः प्रमोदते निर्वृतवन्मुहूर्तम्। कभी अपने से ज्यादा बलवान लोग इस जीव का धन छीन के ले जाते हैं तो यह दुखी होकर शोक और मोह से अचेत हो जाता है। हाय मेरा धन, हाय मेरा धन, ऐसे रोता है। और कभी गंधर्व नगर में पहुंचकर, मानी माया के नगर में पहुंचकर थोड़ी देर के लिए सारे दुख भूलकर खुशी मनाने लगता है। जैसे तरह तरह के क्षणिक सुखों में हम आनंदित होते रहते हैं। चलन क्वचित कंटक शर्करांग्रिर नगारुरुक्षुर्विमनायिवास्ते पदे पदेभ्यन्तरवह्निनार्दितः कौटुम्बिकः क्रुध्यति वै जनाय। कभी पहाड़ों पर चढ़ना चाहता है तो कांटे और कंकड़ों द्वारा पैर छलनी हो जाने से उदास हो जाता है। परिवार बहुत बढ़ जाता है और पेट पालने का साधन होता नहीं तो भूख की ज्वाला से संतप्त होकर, दुखी होकर अपने ही बंधु बांधवों पर खींचने लगता है, उन पे क्रोध करने लगता है, उनसे झगड़ने लगता है।
क्वचिन्निगीर्णो जगराहि न जनो नावैति किंचिद् विपिने पविध दष्टा स्मशेते क्वच दन्दशूकै रन्ध्रोन्धकूपे पतितस्तमिश्रे। कभी अजगर सर्प का ग्रास बनकर वन में फेंके हुए मुर्दे की तरह पड़ा रहता है, उस समय इस जीव को सुध बुध ही नहीं रहती। और कभी दूसरे विषैले जंतु इसे काटने लगते हैं तो उनके विष के प्रभाव से अंधा होकर किसी अंधे कुएं में गिर पड़ता है और घोर दुख में अंधकार में बेहोश पड़ा रहता है। तो एक तो सांप ने काट दिया और फिर अंधा हो गया और फिर अंधे कुएं में गिर गया, तो दुख 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 बढ़ते ही जाते हैं। करहि स्मचित क्षुद्र रसान विचिन्वास तन्माक्षिकाभिर्व्यथितो विमानः तत्रातिकृच्छ्रात् प्रतिलब्धमानो बलाद् विलुम्पन् त्यथतं ततोऽन्ये। कभी शहद खोजने लगता है तो मक्खियां इसके नाक में दम कर देती है और इसका सारा घमंड नष्ट हो जाता है, ज्यादा होशियारी लगाता है। यदि किसी प्रकार अनेकों कठिनाइयों का सामना करके मधु धन मिल भी गया तो जबरदस्ती दूसरे लोग छीन के ले जाते हैं। धन की तो स्थिति ही ऐसी है, बड़ा यत्न से कमाता है और दूसरे लोग मौज उड़ाते हैं। क्वचित् शीता तपवात वर्ष प्रतिक्रियां कर्तुमनीशास्ते क्वचिन्मिथो विपणं याच किंचित् विद्वेषमृच्छात्युत वित्तशाठ्यात्। कभी सर्दी गर्मी आंधी वर्षा से अपनी रक्षा करने में जब समर्थ नहीं होता, कभी आपस में थोड़ा बहुत व्यापार करता है तो धन के लोभ से दूसरों को धोखा देता है और उनसे वैर ठान लेता है। और वैर ठानने वाला क्या कुशल रह सकता है? क्वचित् क्वचित् क्षीणधनास्तु तस्मिन् शय्यासनस्थान विहारहीनः याचन्तराद प्रतिलब्ध कामा पारक्य दृष्टिर्लभते वमानम। कभी कभी उस संसार वन में इसका धन नष्ट हो जाता है तो इस जीव के पास शैया आसन रहने के लिए घर और सैर सपाटे के लिए सवारी भी नहीं रहते। ऐसा भी समय आ जाता है जब खाने को रोटी भी ना मिले, रहने को स्थान ना मिले और बिछाने को कपड़े ना मिले, तब यह दूसरों से मांगता फिरता है। और मांगने पर कोई देने वाला मिलता है क्या? मांगने पर तो दूसरे लोग उसे कोई भी अभिलषित वस्तु नहीं देते हैं। तब पराई वस्तुओं पर अनुचित दृष्टि रखने से इसे बड़ा तिरस्कार सहना पड़ता है। दूसरे की वस्तुओं को पसंद करने से, उनको चाहने से बड़ी बेइज्जती होती है। लेने कौन देता है? अन्योन्य वित्त व्यतिसंग वृद्ध वैरानुबंधो विवहन मिथाश आध्वन्यमोऽस्मिन् नुरुकृच्छ्रवीत बाधोपसर्गैर्विहरन् विपन्नः। इस प्रकार व्यावहारिक संबंध के कारण एक दूसरे से द्वेष भाव बढ़ जाने से वह व्यापारी समूह आपस में विवाह आदि संबंध स्थापित करता है। फिर इस मार्ग में तरह तरह के कष्ट और धन की हानि आदि संकटों को भोगते भोगते मरे हुए की तरह हो जाता है। वास्तव में यह जीव इतने तरह के कर्मों में लगा रहता है कि यह मरे हुए के समान ही हो जाता है, क्योंकि इसको चेत ही नहीं रहता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तास्तान विपन्नान सहि तत्र तत्र विहाय जातं परिगृह्य सार्थ आवर्तते द्या पिना कश्चिदत्र वीराध्वनः पारमुपैति योगम। साथियों में से इसके जो जो मरते जाते हैं उन्हें जहां का तहां छोड़कर
नई नई उत्पन्न हुए के साथ यह बंजारों का, व्यापारियों का समूह बराबर आगे ही बढ़ता रहता है। उनमें से कोई भी प्राणी न तो आज तक वापस आया है, न किसी ने इस संकटपूर्ण मार्ग को पार करके परम आनंद स्वरूप योग की ही शरण दी है। मनस्विनो निर्जित दिग्गजेन्द्रा ममेति सर्वे भुवि बाधवैरा मृधे शयीरं न तु व्रजन्ति यन्यास्तदण्डो गतवैरो वियाति। जिन्होंने बड़े बड़े दिक्पालों को जीत लिया है, ऐसे धीरवीर मनुष्य भी पृथ्वी में यह मेरी है ऐसा घमंड करके आपस में वैर ठान कर संग्राम भूमि में जूझ जाते हैं, तो भी उन्हें भगवान विष्णु का वह अविनाशी पद नहीं मिलता जो वैरहीन परमहंसों को प्राप्त होता है। तो इस धरती पर कितने लोग आए जो कहते हैं यह मेरी, यह मेरी, यह मेरी। जो भी व्यक्ति आता है वो कहता है मेरी, उसके बापूजी थे वो कहते थे मेरी, दादाजी कहते थे वो कहते मेरी, उसके परदादा कहते वो मेरी, सरदादा, लकड़ दादा, पकड़ दादा, जितने दादा हुए सब यही कहते आए कि यह मेरी, यह मेरी, और सब सिधार गए। लेकिन किसी ने भी भगवान विष्णु के उस अविनाशी पद को प्राप्त नहीं किया। अविनाशी पद तो उस वैर रहित परमहंस भक्त को ही मिलता है। प्रसजति क्वापि लता भुजाश्रय तदाश्रया व्याक्त पदा द्विजस्पृह क्वचित् कदाचित् धरि चक्रतास्त्र साख्यं विधत्ते बककंकगृध्रै। इस भवाटरी में भटकने वाला यह बंजारों का दल कभी किसी लता की डालियों का आश्रय लेता है और उस पर रहने वाले मधुरभाषी पक्षियों के मुंह में फंस जाता है, कभी शेरों के समूह से भय मानकर बगुला, कंक और गिद्धों से प्रीति करता है। तैर्वंचितो हंस कुलम समाविशं न रोचयन् शीलमुपैति वानरान् तजातिरासे न सुनिर्वृतेन्द्रियः परस्परोद्वीक्षण विस्मृतावधि। जब उनसे धोखा उठाता है तब हंसों की पंक्ति में प्रवेश करना चाहता है। हंस माने साधु होता है और बगुले और कंक माने केकड़ा और गिद्ध माने जो कपटी है, पहले उनसे प्रीति करता है, बाद में साधु समाज में जाना चाहता है। लेकिन उसे उनका आचरण अच्छा नहीं लगता, क्योंकि साधु लोग तो बड़ी तपस्या करने वाले, और इस जीव का इतना ऐसा पातकीय अभ्यास हो गया कि इसको मौज अच्छी लगती है। इसलिए बंदरों में मिलकर उनके जातीय स्वभाव के अनुसार दाम्पत्य सुख में रत रहकर विषय भोगों से इंद्रियों को तृप्त करता रहता है और एक दूसरे का मुखड़ा देखते देखते अपनी आयु की अवधि को भूल जाता है। द्रुमेशुरंस्यं सुतदारवत्सलो व्यवाय दीनो विवशः स्वबन्धने क्वचित् प्रमादात् गिरिकन्दरे पतन् वल्लीं गृहीत्वा गजभीतया स्थितः। वहाँ वन में वृक्षों में क्रीड़ा करता हुआ पुत्र और स्त्री के स्नेह पास में बंध जाता है। इसमें मैथुन की वासना इतनी बढ़ जाती है कि तरह तरह के दुर्व्यवहारों से दीन होने पर भी यह विवश होकर अपने बंधन को तोड़ने का साहस ही नहीं कर सकता। कभी असावधानी से पहाड़ की गुफा में गिरने लगता है तो उसमें रहने वाले हाथी से डरकर किसी लता के सहारे लटका रहता है। अतः कथंचित् सविमुक्त आपदः पुनश्चार्थं प्रविशत्यरिन्दम आध्वन्यमोऽस्मिन् नजया निवेशितो भ्रमञ्जनोऽद्यापि न वेद कश्चन। यदि किसी प्रकार इस जीव को उस आफत से छुटकारा मिल भी गया तो यह फिर अपने गोल में आ जाता है। जो मनुष्य माया की प्रेरणा से एक बार इस मार्ग में पहुंच जाता है, उसे भटकते भटकते अंत तक अपने परम पुरुषार्थ का पता ही नहीं लगता है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं
कि जो एक बार इसमें फंस गया वह फिर जान ही नहीं पाता कि हमें मनुष्य शरीर मिला किस लिए है। राहु गण त्वमपि यध्वनोस्य संन्यास्त दंड कृत भूत मैत्रः असजितात्मा हरिसेवयाश्रितं ज्ञानासि मादाय तराति पारम। जड़ भरत रघुगण से कहते हैं तुम भी इसी मार्ग में भटक रहे हो, इसलिए अब प्रजा को दंड देने का कार्य छोड़कर समस्त प्राणियों के सुहृद हो जाओ और विषयों में अनासक्त होकर श्री भगवान की सेवा से तीखा किया हुआ ज्ञान रूप खड्ग लेकर इस मार्ग को पार कर लो। राजोवाच अहो नृजन्माखिल जन्म शोभनम किं जन्मभिस्त्वपरैरप्यमुस्मिन् न यदृषिकेश यशः कृतात्मनां महात्मनां वह प्रचुरः समागमः। समस्त योनियों में यह मनुष्य जन्म ही श्रेष्ठ है। अन्य लोकों में प्राप्त होने वाले देव आदि उत्कृष्ट जन्मों से भी क्या लाभ है, जहाँ भगवान ऋषिकेश के पवित्र यश से शुद्ध अंतःकरण वाले आप जैसे महात्माओं का अधिकाधिक समागम नहीं मिलता। न यद्भुतं त्वच्चरणाब्जरेणुभिर्हतान्हसो भक्तिरधोक्षजे मला मुहूर्तिकाद्यस्य समागमाच्च मे दुस्तर्कमूलोपहतो विवेकः। आपके चरणों की रज का सेवन करने से जिनके सारे पाप ताप नष्ट हो गए हैं, उन महानुभावों को श्री भगवान की विशुद्ध भक्ति प्राप्त होना कोई विचित्र बात नहीं है। मेरा तो आपके 2 घड़ी के सत्संग से ही सारा कुतर्क मूलक अज्ञान नष्ट हो गया है। नमो महद्योस्तु नमः शिशुभ्यो नमो युवभ्यो नमः आवटुभ्यः ये ब्राह्मणा गामवधूतलिंगाश् चरन्ति तेभ्यः शिवमस्तुराज्ञाम्। ब्रह्मज्ञानियों में जो वयोवृद्ध हैं, जैसे अनेक महापुरुष हुए हैं, परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी जैसे महात्मा, उन्हें नमस्कार है। जो शिशु हैं माने नए नए भगवान की भक्ति में आए हैं, उनको भी नमस्कार है। जो युवा हैं उन्हें नमस्कार हो। जो क्रीड़ारत बालक हो उन्हें भी नमस्कार है, क्योंकि उनके भी भक्त होने की संभावना है। इसीलिए महापुरुष कहते हैं किसी का भी अनादर नहीं करना चाहिए। प्रत्येक जीव में भगवान का श्रेष्ठ भक्त बनने की सामर्थ्य है। जो ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण अवधूत वेश से पृथ्वी पर घूमते हैं, उनसे हम जैसे ऐश्वर्योन्मत्त राजाओं का कल्याण हो। अब यहाँ से श्री सुखदेव मुनि गद्य का प्रयोग कर रहे हैं। श्री शुक उवाच इत्येवमुत्तरा मातः स वै ब्रह्मर्षि सुतः सिन्धुपतय आत्मसतत्वं विगणयतः परानुभावः परमकारुणिकतयोपदिश्य रहुगणेन सकरुणमभिवन्दितचरण आपूर्णार्णव इव निभृतकर्णोर्म्याशयो धरणिमिमां विचचार। श्री सुखदेव मुनि परीक्षित महाराज से कहते हैं, हे उत्तरानंदन, इस प्रकार उन परम प्रभावशाली ब्रह्मर्षि पुत्र जड़भरत जी ने अपना अपमान करने वाले सिंधु नरेश रहुगण को भी अत्यंत करुणा के वशीभूत होकर आत्म तत्व का उपदेश दिया। तब राजा रहुगण ने दीन भाव से उन जड़भरत जी के चरणों की वंदना की। फिर वे परिपूर्ण समुद्र के समान शांत चित्त और उपरत इंद्रिय होकर पृथ्वी पर घूमने लगे। सौवीर पतिरपि सुजन समवगत परमात्म तत्व आत्मन्यविद्याध्यारोपितां च देहात्ममतिं विससर्ज एवं ही नृप भगवदाश्रिताश्रितानुभावः। उन जड़भरत जी के सत्संग से परमात्म तत्व का ज्ञान पाकर सौवीरपति रहुगण ने भी अंतःकरण में अविद्या के वशीभूत होकर आरोपित देहात्म बुद्धि को त्याग दिया था। हे राजन, जो लोग भगवान के आश्रित अनन्य भक्तों की शरण ले लेते हैं, उनका ऐसा ही प्रभाव हो जाता है, उनके पास अविद्या ठहर ही नहीं सकती। इसलिए
यदि कोई महापुरुष मिल जाए, भगवत प्राप्त महापुरुष मिल जाए, भगवान के पक्के प्रेमी मिल जाए, उनका आश्रय ले लेना चाहिए। उनका आश्रय लेने से हमारे में भक्ति आ जाएगी। राजोवाच यो हवा इह बहुविधा महाभागवत त्वयाभिहितः परोक्षेण वचसा जीवलोक भवाध्वा स यार्यमनीषया कल्पित विषयो नांजसा व्युत्पन्न लोक समधिगमः अथ तदेवैतद्दुरवगमं समवेतानुकल्पेन निर्दिश्यतामिति। परीक्षित महाराज ने पूछा, हे महाभागवत मुनि श्रेष्ठ सुखदेव मुनि, आप परम विद्वान हैं। आपने रूपक आदि के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से जीवों के जिस संसार रूप मार्ग का वर्णन किया है, उस विषय की कल्पना विवेकी मनुष्यों की बुद्धि ने की है। वह कम बुद्धि वाले हमारे जैसे मनुष्यों की समझ में सुगमता से नहीं आ सकता। अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस कठिन विषय को रूपक का स्पष्टीकरण करने वाले शब्दों से खोलकर हमें समझाइए। तो अगले अध्याय में सुखदेव मुनि परीक्षित महाराज को जो रूपक हमने अभी सुना है उसको एकदम खोल करके स्पष्ट करके समझाएंगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचम स्कंधे त्रयोदशोऽध्यायः श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता पंचम स्कंध में 13वां अध्याय भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में समर्पित हो।